तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माँ जू फैन जो होता है वहां पर स्टोरी सुनाने लगता है। जब अंकल उससे पूछते हैं कि बताओ कि वहां पर हुआ क्या था, तो माँ जू फैन कहता है कि अंकल मैं आपको सारी बात बताता हूँ। तो इसी के साथ ही माँ जू फैन जो होता है जब वहां पर उन्हें बताने लगता है तो अंकल भी काफी ज्यादा सीरियस होकर सुनने लगते हैं। लेकिन साथ ही माँ जू फैन कहता है मुझे कुछ भी नहीं पता वहां पर हुआ क्या। फिर साथ ही अंकल चलाकर उसे कहते हैं तो फिर तुम यहाँ पर बोल क्यों रहे हो जब तुम्हें पता ही नहीं है कि यहाँ पर हुआ क्या है, और तुम दोनों एक साथ वहां पर गए थे और उसके बावजूद तुम्हें यहाँ पर कुछ भी पता क्यों नहीं है। तुम क्या यहाँ पर मेरे सामने झूठ बोल रहे हो। जू फैन जो होता है वहां से नौटंकी करना शुरू कर देता है और कहता है कि अंकल अंकल प्लीज आप यहाँ पर ऐसी बात मुझसे कैसे कर सकते हैं कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ। असल बात तो यह है कि हम दोनों एक साथ वहां पर गए थे। जब हम लोग वहां पर एक साथ वहां पर गए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है क्योंकि मेरे पर अटैक हुआ था, मैं वहीं पर बेहोश हो गया था। जब मैं बेहोश होकर गिर गया और बेहोश होने के बाद जब मुझे होश आई मैंने उठकर अपने आसपास देखा तो वहां पर कजन ब्रदर नहीं था, कजन ब्रदर भी नहीं था और साथ ही वहां पर और भी कोई नहीं था। मैंने आसपास ढूंढा लेकिन मुझे कोई भी वहां पर नहीं मिला। फिर मैं भागता हुआ जल्दी से वापस आ गया। मुझे लगा कि शायद वो घर वापस आ गए होंगे, इसी वजह से मैं भागता हुआ घर वापस आया ताकि मैं देख सकूं कजन ब्रदर कहां पर है। मुझे इसकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। मुझे लगता है कि फ्लाइंग क्लाउड किंग पैलेस के लोगों ने हमारे पर अटैक किया होगा क्योंकि हम लोग फ्लाइंग क्लाउड सिटी के गार्ड्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहां पर जंगल में गए थे। तो वहां पर मेरी अब्सेंस में क्या हुआ था ये सब कुछ मुझे कैसे याद हो सकता है क्योंकि मैं तो वहां पर बेहोश हो गया था और मेरे कजन ब्रदर शायद इन्हें इस बारे में कुछ पता हो कि मैं वहां पर बेहोश कैसे हुआ था, यही आपको डिटेल में बता सकते हैं। और साथ ही माँ जूफन वहां पर नौटंकी करते हुए रोना शुरू कर देता और कहता है कि अंकल आपने जहां पर ये क्या बात कर दी, आपने कहा कि मैंने जहां पर झूठ बोला है, लेकिन मैं जहां पर झूठ क्यों बोलूंगा। मैं जहां पर इतनी मुश्किल से अपने आप को शेंगोंग फैमिली का एक मेंबर साबित करने की कोशिश कर रहा हूं और आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूं और आप जहां पर कह रहे हैं कि मैंने झूठ बोला है। मैंने ऐसा वैसा झूठ नहीं बोला। मैं तो जहां पर ब्रदर के साथ गया था और उसके बाद मैंने अपने कजन ब्रदर को ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश की। इसके कहने के ऊपर ही मैं गया था और वहां पर हम लोग फ्लाइंग क्लाउड सिटी के गार्ड्स को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और आप मुझे अपनी फैमिली का एक मेंबर नहीं समझते, इसी वजह से आप यहाँ पर मेरे साथ इस तरह से बात कर रहे थे। आपने यहाँ पर मुझे अपना भतीजा कभी समझा ही नहीं है। तो इसी के साथ ही पैट्रियार्च उसे कहता है कि रुको 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 बच्चे, ऐसे मत करो, रो मत, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी हो। तो माँ जूफैन कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है अंकल, मुझे आपकी बात बुरी नहीं लगती क्योंकि आप मेरे अंकल तो हैं लेकिन आप मेरे फादर की जगह पर भी हैं क्योंकि मैं आपको यहाँ पर अपने बाप की तरह ही समझता हूँ। इसी वजह से अगर आपने कुछ कह भी दिया है तो उससे मैं यहाँ पर बुरा नहीं मनाऊंगा, लेकिन कम से कम आप यहाँ पर मेरी इज्जत तो करें क्योंकि मैं आपकी फैमिली का एक मेंबर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके साथ ही मास्टर पैट्रियार्च उसे कहता है कि लड़के अब तुम यहाँ पर बिल्कुल माँ शेंगोंग फैमिली की तरह होते जा रहे हो। तुमने वहां पर जो कुछ भी किया बहुत ही अच्छा किया। तुमने अपने कजन ब्रदर को ढूंढने की कोशिश की, हालांकि तुम्हारे पर अटैक हुआ था लेकिन इसके बावजूद तुमने कजन ब्रदर को ढूंढने की कोशिश की। इसी वजह से आज के बाद से मैं भी तुम्हें यहाँ पर अपना भतीजा तो क्या तुम्हें अपना बेटा ही समझूंगा। तुम्हारा जूफैन कहता है लो मेरा काम बन गया। जबकि दूसरी तरफ वहां पर यूलिन सोच रहा होता है कि कमीना कहीं का इसकी एक्टिंग फर्स्ट रेट की है। यहाँ पर इस लड़के ने किस तरह से अंकल के सामने बातें करके अपने आप को सच्चा साबित कर लिया और अब यहाँ पर मेरी बारी है। लगता है कि मुझे अब यहाँ पर कहानी को अपने हिसाब से ही चेंज करना पड़ेगा। अब मैं उस ओल्ड मॉन्स्टर के बारे में तो नहीं बता सकता लेकिन इस कमीने के बारे में यहाँ पर मैं गलत भी नहीं कह सकता क्योंकि हम दोनों एक साथ फंसेंगे अगर यहाँ पर मैंने कुछ उल्टा सीधा कह दिया। तो इसी के साथ ही पैट्रियार्च यूलिन से कहता है कि यूलिन अब तुम्हारी बारी, अब जल्दी से बताओ कि वहां पर क्या हुआ था, तुम अपनी साइड की स्टोरी बताओ। तो यूलिन कहता है कि अंकल इसने बिल्कुल ठीक कहा, जी फैन ने बिल्कुल ठीक कहा है कि मैं इसे अपने साथ वहां पर लेकर गया था और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये हमारी फैमिली की तरह ही बनता जा रहा है, हमारी फैमिली का एक मेंबर बनने के लायक है। इसने वहां पर जो कुछ भी किया उस सबकी मैं यहाँ पर तारीफ करूंगा। तो फादर उसे कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है, यहाँ पर सीधे सीधे बताओ कि हुआ क्या था, जी फैन बेहोश कैसे हुआ था, इसके ऊपर किसने अटैक किया था, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई है। तो यूलिन कहता है कि चले फिर ठीक है मैं आपको सारी कहानी सुनाता हूँ वहां पर हुआ क्या था। तो वो कहता है कि हम लोग यहाँ पर पैलेस के कुछ गार्ड्स को ट्रैक करते हुए उस जगह के पर पहुंचे थे। मैं जी फैन को अपने साथ लेकर गया था क्योंकि आपको पता है कि वो इस शहर का रहने वाला रजिस्टर्ड मेंबर है, तो इसका मतलब यह है कि उसके ऊपर शक नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग वहां पर पहुंचे तो मुझे क्या पता था कि उन लोगों ने पहले से प्लानिंग करके रखी हुई है। उस जगह के पर पहुंच दी, वहां पर पीछे से एक एक्सपर्ट निकला, एक एक्सपर्ट गार्ड ने आकर मेरे पर अटैक कर दिया। जब उसने अटैक किया तो उसका निशाना जो था हम दोनों थे और वहां पर उसने बहुत ही पावरफुल अटैक किया था। मैंने बड़ी मुश्किल के साथ उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश की लेकिन ब्लॉक करने में थोड़ी सी देरी हो गई जिसकी वजह से थोड़ा सा शॉक वेव जो था वो निकलकर ब्रदर की पीठ के ऊपर लग गया जिसकी वजह से ब्रदर वहां पर गिरकर बेहोश हो गया क्योंकि वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक था। आधे से ज्यादा अटैक तो मैंने अपनी बॉडी पर ले लिया और मैंने उसे ब्लॉक कर लिया, लेकिन बाकी की जो एनर्जी जी थी वो यहाँ पर जीफैन की बॉडी के साथ टकराई और उसी के साथ ही हमारा ब्रदर गू जो था वहीं पर बेहोश हो गया था। तो हमारा जूफैन कहता है देखो तो जरा यहाँ पर ये भी एक्टिंग करने का पूरा माहिर है, झूठ बोलने और एक्टिंग करने में इसका भी कोई मुकाबला नहीं है। तो पैट्रियार्च उसे कहते हैं क्या वाकई में वहां पर अटैक हुआ था। तो इसी के साथ ही माँ यूलिन कहता है जी पैट्रियार्च वहां पर अटैक हुआ था। जब वहां पर अटैक हुआ जीफैन बेहोश हो गया तो उसके बाद में वहां पर से भाग गया। तो पैट्रियार्च कहता है क्या तुम
तुम इसे वहां पर अकेले मरने के लिए छोड़कर भाग गए। तो जूलियन कहता है नहीं नहीं पैट्रियार्च, ऐसी बात नहीं है, मैं वहां पर इसे मरने के लिए छोड़कर नहीं गया था, क्योंकि वहां पर और भी बहुत सारे गार्ड छुपे हुए थे और वो सारे के सारे गार्ड्स अटैक करके हम दोनों को मारना चाहते थे, लेकिन क्योंकि इसकी कल्टीवेशन लेवल लो थी, इसी वजह से मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि वो इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे और मेरा ही पीछा करेंगे। तो मैं ब्रदर जीफैन की जान बचाने के लिए वहां से भागना शुरू किया ताकि मैं उन्हें वहां से दूर ले जा सकूं और वहां पर जाकर उनसे फाइट करके उन्हें अपने आप से दूर करके फिर यहाँ पर ब्रदर जीफैन को उठाकर ले जाऊंगा। तो मेरा यकीन था कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा और ब्रदर जीफैन बिल्कुल सेफ रहेगा, वरना मैं इसे कभी वहां पर छोड़कर नहीं आता। और देखे ना मेरी ये हालत हो गई, इतने सारे एक्सपर्ट्स हैं, सभी एक्सपर्ट से फाइट करने में मेरी इतनी बुरी हालत हो गई, लेकिन जैसे वहां पर मैंने उन सभी लोगों से अपना पीछा छुड़ा लिया, मैं जल्दी से भागता हुआ उस जगह के ऊपर वापस गया जहां पर जीफैन बेहोश हुआ था। लेकिन अफसोस कि मुझे वहां पर जीफैन नहीं मिला। मैं बेचारा पूरा दिन वहां पर जंगल में उसे ढूंढता रहा। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि वो उठकर जहां पर वापस आ गया हो, तो मैं जल्दी से भागता वापस आ गया ताकि मैं जहां पर आकर देख सकूं। और देखिए ब्रदर जीफैन घर वापस आ चुका है। मैं इस बात की आपको यकीन दहानी दिलाता हूं कि अगर मैं यहां पर आकर ब्रदर जीफैन को नहीं पाता, अगर मुझे पता चलता कि वो घर वापस नहीं आया, तो फिर मैं यहां से फिर वापस जंगल में जाता और जाकर पैलेस के गार्ड से जाकर फाइट करता, अपनी जान को दांव पर लगाता और अपने ब्रदर को जाकर बचाकर ले आता। मैं यहां पर उसे मरने के लिए कैसे छोड़ सकता हूं जब मैं उसे अपने साथ लेकर गया था। तुम्हारा ज़ूफैन कहता है देखो जरा इसकी एक्टिंग देखो, इसने यहाँ पर अपनी एक्टिंग से सभी को यकीन दिला दिया है। लेकिन खैर यहाँ पर अगर एक्टिंग की बात है तो मुझसे तो यहाँ पर ये एक्टिंग में आगे नहीं निकल सकता। तुम्हारा ज़ूफैन भी अब यहाँ पर अपने एक्टिंग मूड का एक्टिवेट करता है और अपना प्रो मूड एक्टिवेट करने के बाद उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि एल्डर ब्रदर तुम वाकई में बहुत ज्यादा बहादुर हो, तुम एक बहुत ही कमाल के और बहुत ही अच्छे इंसान हो। मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए बड़े भाई की तरह हो। तुम यहाँ पर मेरे लिए अपनी जान को दांव पर लगाने वाले थे, मुझे तुम पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है, तुम वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हो। जबकि जूलियन उसे कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता, मैं अपनी जान भी देता, लेकिन तुम्हें वहां पर जिंदा वापस लेकर आता। तुम्हारा ज़ूफैन रो रहा होता है, साथ उसका नाक भी वहां पर बह रहा था और वो उसे कहता है कि ब्रदर ब्रदर तुम वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हो। और इसी के साथ ही मां ज़ूफैन जो होता है उसे कहता है कि आज के बाद से मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगा, हमारी ब्रदरहुड को हमेशा याद रखूंगा, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसे हमेशा याद रखो। तो आज से हम दोनों यहाँ पर बड़ा भाई छोटा भाई हैं और आज से हम लोग यहाँ पर एक दूसरे के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हो जाएंगे। तो जूलियन बेचारा जो होता है वहां पर देख रहा होता है कि ये कैसी कमाल की एक्टिंग कर रहा है कि उस बेचारे का नाक बह रहा है, उसके हाथ के ऊपर लग रहा होता है और वो कह रहा था कि प्लीज मेरे हाथ तो छोड़ दो, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। और तुम्हारी बात वाकई में सच है कि आज के बाद से हम लोग यहाँ पर ब्रदर्स हैं और एक दूसरे के लिए हम लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। जबकि साइड के ऊपर खड़े पैट्रियार्च और हमारी जैन जो होती है वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं कि ये दोनों कर क्या रहे हैं। देखो तो जरा यहाँ पर लगता है कि दोनों ने मुश्किल वक्त एक दूसरे के साथ गुजारा और दोनों को यहाँ पर एक दूसरे के साथ इतना लगाव हो गया है कि वो दोनों एक दूसरे का हाथ भी नहीं छोड़ रहे। तो इसी के साथ ही पैट्रियार्च जो होता है वो लोगों से कहते हैं कि अब बस भी करो, तुम लोग कब तक एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े रहोगे। जबकि मां गू सेंटोंग सोच रहा था कि फादर को देखो, दूसरा तो बेशर्म है ही, वो यहाँ पर एक्टिंग कर रहा है, लेकिन मेरे फादर की बेशर्मी और उसकी एक्टिंग के सामने वो पानी कम है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे फादर को एक्टिंग में वो नहीं हरा सकता। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 780 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे हमारे ज़ूफैन के लिए कौन सी नई मुश्किल आने वाली है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां ज़ूफैन और जूलियन दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां पर रो रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ भाई भाई की बातें कर रहे होते हैं। जब किसी के साथ पैट्रियार्च उनसे कहता है कि अब बस भी करो, कब तक तुम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस तरह रोते रहोगे, चाहे तुम दोनों के बीच में भाइयों वाला कितना ही प्यार क्यों ना बन गया हो, लेकिन तुम लोग यहाँ पर लोगों के सामने इस तरह से हाथ पकड़कर रो नहीं सकते क्योंकि तुम दोनों अब बड़े हो चुके हो। तो वो दोनों एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं और इसी के साथ ही पैट्रियार्च कहते हैं कि मुझे इस बात की खुशी है कि तुम दोनों यहाँ पर जिंदा सही सलामत वापिस आ गए हो और तुम में से किसी को भी यहाँ पर ज्यादा चोटें नहीं लगी। और साथ ही वो उसे कहता है कि जूलियन तुम बताओ कि तुम्हें वहां पर गार्ड्स को ट्रेस करने के बाद कुछ पता चला। तो वो कहता है नहीं अंकल, मुझे यहाँ पर गार्ड्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता चला। फिर साथ ही पैट्रियार्च उसे कहता है कि वापस आते हुए किसी ने तुम्हारा पीछा तो नहीं किया। तो वो कहता है नहीं अंकल, किसी ने मेरा पीछा नहीं किया। तो पैट्रियार्च उसे कहता है तो ये तो अच्छी बात है। फिर साथ ही उसे कहता है कि जूलियन हमारे पास तुम्हारे लिए एक और नया मिशन है, हम यहाँ पर तुम्हें एक बहुत ही खास और बहुत ही खतरनाक मिशन देने वाले हैं और तुम्हें हमारी फैमिली के लिए उस मिशन को पूरा करना होगा। तो क्या तुम उस मिशन को लेने के लिए तैयार हो? तो जूलियन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं हर मिशन को पूरा करने को तैयार हूं। तो इसी के साथ ही पैट्रियार्च उसे अपने वेनरेबल्स के पास लेकर आते हैं और कहते हैं कि वेनरेबल्स मैं जूलियन को अपने साथ लेकर आया हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो उसे कहते हैं हाँ तुम अंदर आ सकते हो। तो वो लोग अंदर आते हैं और हमारा जूलियन जो होता है उनके सामने घुटने टेक कर उनको रिस्पेक्ट देता है और कहता है कि मैं जूलियन तीनों एल्डर्स को ग्रीट करता हूं। तो तीनों एल्डर्स उसे कहता है कि बहुत ही अच्छे तुम यहाँ पर हमें ग्रीट तो कर रहे हो। फिर साथ ही वो पैट्रियार्च से कहता है कि तुमने कहा था कि तुम जूलियन को लेकर आओगे, लेकिन ये लड़का कौन है? ये तो जूलियन
जोलिन नहीं है। तो इसी के साथ ही माँ जोलिन बेचारा फिर से शर्मिंदा हो जाता है। पैट्रियार्च उनको सारी की सारी कहानी सुनाते हैं कि जोलिन के साथ हुआ क्या और उसका चेहरा इस तरह से क्यों सूजा हुआ है। तो इसी के साथ एक एल्डर उसे कहता है कि लड़की अच्छा तो ये बात है, इसका मतलब यह है कि तुम हमारी फैमिली के लिए इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए गार्ड्स के एरिया में गए थे और वहां पर जाकर पैलेस के गार्ड्स ने तुम्हारे पर अटैक कर दिया, लेकिन तुम वहां से सही सलामत वापस आए और तुम वाकई में एक बहुत ही कमाल के हीरो हो, शैनगोंग फैमिली के एक खास मेंबर भी हो। तो पैट्रियार्च कहते हैं कि हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा। और इसी के साथ ही माँ जोलिन उनसे कहता है कि मैं शैनगोंग जोलिन हर किस्म के मिशन को लेने के लिए तैयार हूँ, फिर चाहे मुझे यहाँ पर आग और पानी में से क्यों ना गुजरना पड़े, चाहे मुझे यहाँ पर कुछ भी करना पड़े, मैं अपनी जान को दांव पर लगाऊंगा, लेकिन अपनी फैमिली के लिए हर किस्म का मिशन करने को तैयार हूँ। तो दूसरे एल्डर कहते हैं कि लगता है कि तुम्हारी बैटल उन गार्ड्स के साथ वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक रही। देखो तो जरा इस चेहरे के, इस लड़के के चेहरे को देखो, इस लड़के का चेहरा कितनी बुरी तरह से सूजा हुआ है। लगता है कि वो तुम्हें पकड़कर तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारते रहे हैं, इसी वजह से तुम्हें कोई इंटरनल इंजरीज नहीं है, सिर्फ तुम्हारे चेहरे के ऊपर ही यहाँ पर चोटें लगी हैं, इसी वजह से तुम्हारा चेहरा फूला हुआ है। तो माँ जोलिन कहता है जी जी अंकल ऐसी ही बात थी, वो लोग काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल थे। तो इसी के साथ ही एल्डर्स उसे कहते हैं लेकिन खैर यहाँ पर सिर्फ सुपरफिशियल अटैक्स है, इसका मतलब यह है कि कुछ ही दिनों में तुम्हारी जो स्वेलिंग खत्म हो जाएगी और तुम्हारा चेहरा फिर से नॉर्मल हो जाएगा और हम लोग यहाँ पर कुछ दिनों के बाद ही तुम्हें मिशन के ऊपर भेज सकते हैं। तो एक एल्डर उसे कहता है कि शैनगोंग जोलिन तुम हमारी फैमिली के नंबर 1 डिसाइपल हो, शैनगोंग फैमिली में तुम सबसे बेस्ट हो, तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। यंगर जनरेशन में अभी तक कोई भी यहाँ पर सोल हार्मनी राह में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया, वो भी तुम्हारी एज में, इसलिए हम तुम्हें यहाँ पर इस मिशन की जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। इसलिए इस वक्त हमारी फैमिली के लिए जो मिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा जरूरी है, तो क्या तुम इस डेंजरस मिशन को हैंडल कर पाओगे। तो माँ जोलिन सोच रहा होता है कि पता नहीं यहाँ पर कौन से मिशन की बात होगी। तो दूसरा एल्डर उसे कहता है कि हम तुम्हें यहाँ पर एक खास मिशन देने वाले हैं, तुम्हें हमारी फैमिली के लिए यहाँ पर अपनी लाइफ को दांव पर लगाना होगा। अगर तुम मिशन में कामयाब रहे तो फिर हमेशा यहाँ पर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स तुम्हें देने होंगे, और अगर तुम यहाँ पर मिशन में नाकाम रहे तो फिर हम तुम्हें श्रद्धांजलि देंगे क्योंकि तुम मारे जाओगे, तुम वहां जिंदा वापस नहीं आ पाओगे। तो जोलिन जो होता है वो घबरा भी रहा था और साथ ही उनसे कहता है कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, मैं शैनगोंग फैमिली का एक प्राउड डिसाइपल हूं, शैनगोंग फैमिली ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, शैनगोंग फैमिली ने मुझे इतना कुछ दिया है, तो मैं शैनगोंग फैमिली के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। तो एल्डर से कहता है कि बहुत ही अच्छे लड़के, अब हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है कि तुम एक बहुत ही बहादुर लड़के हो, इसी वजह से अब तुम्हें ये करना होगा। तो तुमने यहाँ पर इस फ्लाइंग क्लाउड सिटी की एल्केमी के रिक्रूटमेंट के बारे में तो सुना होगा, तुमने सुना होगा कि कंपटीशन होने वाला है जहां पर वो लोग एल्केमिस्ट रिक्रूट करने वाले हैं, खास किस्म का एल्केमिस्ट जो कि टेस्ट में पास होगा वही यहाँ पर पैलेस के अंदर जा पाएगा। हम चाहते हैं कि तुम यहाँ पर अपना हुलिया बदलो और उसके बाद एक एल्केमिस्ट बनकर वहां पर जाओ और जाकर टेस्ट दो, टेस्ट में पास हो जाओ और उसके बाद अंदर जाकर पैलेस के अंदर घुसकर तुम्हें जाकर उस तलवार के बारे में लोकेशन ढूंढनी होगी कि वो तलवार कहां पर रखी गई है, ताकि हम लोग अपना सेकंड सरप्राइज अटैक जो है वो तैयार कर सके। तो जोलिन कहता है क्या आप चाहते हैं कि मैं अपने आप को एक एल्केमिस्ट बनाकर पैलेस के अंदर चला जाऊं, लेकिन आप भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं एक एल्केमिस्ट नहीं हूं और ना ही मुझे एल्केमी परफॉर्म करनी आती है। तो एल्डर उसे कहता है कि हम इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं, हम लोग पहले इस बात को डिस्कस कर चुके हैं, बताया कि तुम यहाँ पर एक एल्केमिस्ट नहीं हो, एक एल्केमिस्ट बनने के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है और तुम्हारे पास वो सारी चीजें नहीं है। और हमारी शैनगोंग फैमिली में बेहतरीन एल्केमिस्ट है भी नहीं, क्योंकि हम सभी लोग वॉरियर्स हैं, हम लोग एल्केमिस्ट नहीं है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि एल्केमी के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, एक तुम्हें यहाँ पर पीक राम में होना चाहिए, दूसरा तुम्हारे पास पावर और तुम्हारी कल्टीवेशन होनी चाहिए। लेकिन अब जबकि तुम्हारे पास उन तीनों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, तो फिर हम तुम्हारी कल्टीवेशन के साथ ही यहाँ पर इसको बैकअप कर देने वाले हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर कल्टीवेशन लेवल के साथ ही हमारी एल्केमी के स्किल्स बढ़ते हैं। एक कल्टीवेटर जो रेडियंट स्टेज में हो वो सिर्फ और सिर्फ 7th ग्रेड का एल्केमिस्ट बन सकता है, एक कल्टीवेटर जो एथीरियल स्टेज में हो वो एक 8th ग्रेड का एल्केमिस्ट बन सकता है, और एक सोल फ्यूजन राम का एक्सपर्ट जो होता है वो 9th ग्रेड की पिल्स बना सकता है। जबकि उसके बाद जेनेसिस स्टेज आती है और जेनेसिस स्टेज में हम लोग 10th ग्रेड की पिल्स बना सकते हैं। और अभी तक हमारे पूरे कॉन्टिनेंट में 11th ग्रेड की एल्केमिस्ट जो है बहुत ही कम है, बहुत ही कम। अगर कोई एक आधा यहाँ पर 11th ग्रेड की पिल बनाने वाला कोई एल्केमिस्ट निकल आता है तो वो एक टॉप ग्रेड का मास्टर होता है, उसे यहाँ पर एक एल्डर या फिर एक हाई वेनरेबल की रिस्पेक्ट ही दी जाती है। हम तीनों हाई वेनरेबल्स हैं, लेकिन इसके बावजूद हम तीनों मिलकर भी अगर यहाँ पर कोई पिल बनाएंगे तो वो पिल भी यहाँ पर कोई ऑर्डिनरी सी लो लेवल की 9th ग्रेड की पिल होगी, या फिर कभी कभार कोई 10th ग्रेड की पिल हम लोग बना सकते हैं। और हम लोग इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि हमारी शैनगोंग फैमिली में कोई भी एल्केमी को इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे पास जो कल्टीवेशन है वो सोल हार्मनी राम में है। सोल हार्मनी राम की कल्टीवेशन को हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं तुम्हें अपग्रेड करने के लिए। हम तुम्हारी मदद से यानी सोल हार्मनी राम की मदद से यहाँ पर तुम्हें कुछ ही दिनों में एक ऐसी पिल बनाना सिखा देंगे जिससे कम से कम तुम यहाँ पर अपने आप को 7th ग्रेड का एल्केमी साबित कर सकते हो, या फिर 6th ग्रेड की पिल तुम फिलहाल के लिए बना सकते हो अपनी एल्केमी के
साथ यानी बेकार लेवल की पिल्स बना सकते हो, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर तुम्हें कुछ दिनों के लिए एक ऐसे तरीके सिखाएं, कुछ शॉर्टकट सिखाएं, तो तुम यहाँ पर पिल्स बनाना सीख लोगे। हमें बस यहाँ पर तुम्हें पैलेस के अंदर भेजना है। अगर तुम एक बार पैलेस के अंदर चले गए तो वहां पर से जाकर तुम बड़ी आसानी के साथ अपने मिशन को पूरा कर पाओगे। और हमारी मदद से और तुम्हारी इस सोल हार्मनी राम की हायर लेवल की कल्टीवेशन की मदद से हम तुम्हें 8th ग्रेड की पिल बनाना सिखा देंगे और वही पिल बनाकर तुम इस कंपटीशन में पास हो सकते हो। तुम्हारा शूलिन जो होता है उनकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि बुड्ढे खुसड़ कहीं के ये मुझे मरवाना चाहते हैं और मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। मैं ना तो कोई एल्केमिस्ट हूं, ना ही कुछ ही दिनों की कल्टीवेशन के बाद मैं यहाँ पर एल्केमी बनाना सीख जाऊंगा या फिर कोई पिल बनाना सीख जाऊंगा। तो मुझे यहाँ पर पूरी कोशिश करनी है कि मैं इस मिशन के लिए सिलेक्ट ना हूं। तो इसी के साथ ही अब हमारा जो जूलिन है वो इनके सामने कौन सी बात रखेगा और कैसे अपनी जान छुड़वाएगा, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एल्डर जो होता है वहां पर जूलियन से कहता है कि हम तुम्हें 8th ग्रेड की पिल बनाना सिखा देंगे, कुछ ही दिनों की मेहनत के बाद तुम वो सीख जाओगे। जबकि मैं जूलियन से कहता है लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ कुछ ही दिनों में पिल बनाना कैसे सीख सकता हूँ। मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर किसी और बंदे को सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर एल्केमी परफॉर्म करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बना। मैं एक वॉरियर हूँ और मुझे एल्केमी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। और अगर वाकई में यहाँ पर ऐसी बात है, अगर एल्केमी की बात की जाए तो ब्रदर गू को क्यों नहीं भेज देते। ब्रदर गू जी फैन एक तो यहाँ पर रजिस्टर्ड है और दूसरा यहाँ पर कोई उसके ऊपर शक नहीं करेगा और तीसरा वो एक एल्केमिस्ट भी है। हालांकि वो एक लो लेवल का एल्केमिस्ट है लेकिन है तो वो एक सच्चा एल्केमिस्ट, आप उसे बेच सकते हैं। और साथ ही जूलियन सोच रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पर उस लड़के को बेच पाया तो मुझे लगता है कि वो लड़का हमारे रास्ते से साफ हो जाएगा, यानी कि उस लड़के का पत्ता साफ हो जाएगा, वो लड़का जाकर वहां पर मारा जाएगा और मुझे इस मिशन में हिस्सा लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसी के साथ ही एल्डर उसे कहता है कि जूलियन तुम्हें क्यों लगता है कि हमने इस बारे में सोचा नहीं होगा। हमें पता है कि वो लड़का एक एल्केमिस्ट है लेकिन वो लड़का रेडियंट स्टेज के 5th लेवल के ऊपर है। अब जरा खुद ही सोचकर देखो, रेडियंट स्टेज के 5th लेवल का कल्टीवेटर सिर्फ एक 7th ग्रेड का एल्केमिस्ट होता है और 7th ग्रेड की एल्केमी के साथ वो कभी टेस्ट को पास नहीं कर पाएगा। फिर हम उसे यहाँ पर भेजकर इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकते। हमें यहाँ पर एक एडवांस लेवल का जो कम से कम 8th ग्रेड की पिल बना सकता हो एक ऐसा बंदा चाहिए। तुम भी अच्छी तरह से समझते हो कि हम लोग इस वक्त सेंट्रल प्लेन्स में है, जबकि यहाँ पर आसपास के जो चारों साइड्स हैं यानी कि सेंट्रल एरिया के अलावा जो वेस्टर्न एरियाज हैं और दूसरे एरियाज है, वहां पर अगर देखा जाए तो इस लड़के की कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा बेहतर हो सकती है और उसकी एल्केमी की तारीफें हो सकती हैं। लेकिन एक 7th ग्रेड का एल्केमिस्ट सेंट्रल एरिया में बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर कंपटीशन में जो लोग आने वाले हैं वो सारे के सारे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर और बेहतर एल्केमिस्ट होंगे। इसका मतलब यह है कि हम लोग यहाँ पर जी फैन को नहीं बेच सकते। तो जूलियन सोच रहा होता है कि देखो तो जरा इन बुड्ढे खूसटू को क्या लगता है कि ये लोग यहाँ पर उसे नहीं बेच सकते। एक सुसाइड मिशन के ऊपर अपनी फैमिली के एक मेंबर को भेजा जा सकता है तो उस लड़के को क्यों नहीं भेजा जा सकता। मैं यहाँ पर कभी भी तुम्हारे लिए नहीं करने वाला, मैं इस मिशन के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, चाहे तुम लोग कितनी कोशिश क्यों ना कर लो। तो फिर साथ ही कुछ देर सोचने के बाद वो उनसे कहता है लेकिन एल्डर्स मुझे लगता है कि आपको शायद उस लड़के के ऊपर भरोसा नहीं है, इसी वजह से आप उस लड़के को भेजना नहीं चाहते। मुझे तो लगता है कि आपको उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। आज उस लड़के ने मेरे लिए जो कुछ भी किया और मैंने उसके लिए जो कुछ भी किया, आपको यहाँ पर इस बात के ऊपर यकीन होना चाहिए कि वो लड़का कभी हमें धोखा नहीं देगा। वरना हमें धोखा दे सकता था, वहां पर से भाग कर जा सकता था, गार्ड्स को बता सकता था, लेकिन उस लड़के ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसलिए मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर उस लड़के के ऊपर पूरा भरोसा करना चाहिए और आपको यहाँ पर उस लड़के को ये इंपॉर्टेंट टास्क देना चाहिए। वो इस मिशन में जरूर पास होगा। अगर वो यहाँ पर पास नहीं भी हो पाया, कम से कम वो पैलेस के अंदर तो जा ही सकता है, यानी कि वो टेस्ट के बहाने पैलेस के अंदर जाएगा और वहां पर से इस मिशन को पूरा करके वापस आ सकता है। तो वो अंकल से कहता है अंकल आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो अंकल कहते हैं कि हाँ इस लड़के ने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे लगता है कि हमें जू फैन के ऊपर भरोसा करना चाहिए। और साथ ही वो उनसे कहता है कि मैं वैसे भी आपसे इस बारे में डिस्कस करने वाला था कि हमने उस लड़के को नजर बंद करके रखा हुआ है और उसके ऊपर हमने जहां पर अपने लोगों को पहरे पर बिठाया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि वो दोनों बाप बेटा अपने आप को साबित कर चुके हैं कि वो हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लायक हैं। इसी वजह से मुझे लगता है कि आज उस लड़के ने जो कुछ भी किया, जूलियन को बचाया, इसका मतलब यह है कि हम उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं और उसके ऊपर से मॉनिटरिंग को हटा दिया जाए। यानी कि ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और ना ही उसे अच्छा लगेगा कि वो यहाँ पर हमारी फैमिली का एक मेंबर बनने वाला है। हम उसे अपनी फैमिली का मेंबर समझते भी हैं, लेकिन इसके बावजूद हमने अपने लोगों को उसके ऊपर नजर रखने के लिए छोड़ा हुआ है। हमें उस लड़के का भरोसा जीतने के लिए अपने लोगों को उसके ऊपर नजर रखने से हटाना होगा। तो इसी के साथ ही वो एल्डर से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप यहाँ पर उसे अपनी फैमिली का एक मेंबर की तरह ट्रीट करें और आज जो कुछ भी हुआ उसको देखते हुए मुझे लगता है कि आपको भी उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। वो बच्चा काफी ज्यादा बहादुर है और मुझे लगता है कि हमारी शैनगोंग फैमिली के स्टाइल के मुताबिक ही है, तो इसका मतलब यह है कि उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। तो एक वेनरेबल उसे कहता है कि फीस योंग हम तुम्हारी जजमेंट के ऊपर पूरा भरोसा करते हैं, अगर तुम्हें लगता है कि उस लड़के के ऊपर यकीन किया जा सकता है तो फिर ठीक है, अपने लोगों को उसके ऊपर नजर रखने से हटा दो ताकि उसे भी यहाँ पर कंफर्टेबल फील हो सके।
सके। रही बात यहाँ पर इस टूर्नामेंट की, तो फिर इसके लिए हमें यहाँ पर फिर से कंसीडर करना होगा। जबकि माँ जूलिन उनसे कहता है प्लीज प्लीज रिटेनर्स यहाँ पर ब्रदर गू को एक मौका देकर देखें। मैंने उसे अपना ब्रदर मान लिया तो मैं यहाँ पर उसे ये मौका देना चाहता हूँ। वो एक एल्केमिस्ट है और एल्केमिस्ट होने के नाते अगर वो हमारी फैमिली के लिए ये वाले एट्रीब्यूट्स हासिल कर लेता है तो मुझे लगता है कि उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा हो जाएगा और उसके बाद वो मेरा ब्रदर बन जाएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। प्लीज यहाँ पर उसे ये मौका दे दे। तो पैट्रिक सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, जूलियन कब से यहाँ पर उसकी इतनी तारीफें करने लग गया और वो चाहता है कि ये मिशन उसे मिल जाए। मुझे लगता है कि यहाँ पर इसकी बात मान लेनी चाहिए। चलो खैर, यहाँ पर दोनों के बीच में रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है, मुझे इस बात की खुशी होनी चाहिए। तो पैट्रिक उनसे कहता है कि जिस तरह से जूलियन ने कहा, मुझे लगता है कि उस लड़के को यहाँ पर एक मौका दिया जाना चाहिए, चाहे वो लड़का लो लेवल का एल्केमिस्ट क्यों ना हो, लेकिन है तो वो एक जेन्युइन एल्केमिस्ट। क्योंकि अगर वहां पर कुछ गड़बड़ हो जाती है, वो लोग कुछ उल्टे सीधे सवाल पूछ लेते हैं, तो सिर्फ एक एल्केमिस्ट ही वहां पर सर्वाइव कर पाएगा और वही सवालों के जवाब दे पाएगा। तो मुझे लगता है कि उस लड़के को भेजना चाहिए, लेकिन हम उस लड़के को अकेले तो वहां पर बिल्कुल भी नहीं भेज सकते। इसी वजह से उस लड़के के ऊपर नजर रखने के लिए साथ में किसी को भेजा जाना चाहिए। तो अब एक वेनरेबल होता है, वो उसे कहता है अगर तुम ऐसी बात कर रहे हो तो फिर ठीक है, हम लोग यहाँ पर उस लड़के को भेजने को तैयार है, लेकिन जूलियन भी उसके साथ जाएगा। ये दोनों वहां पर जाएंगे। तुम्हारा जूलियन उनसे कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर गू को यहाँ पर ये मौका देने के लिए, और साथ ही वो सोच रहा था कि अब मुझे बस यहाँ पर अपने आप को इस सबसे बीच से निकालना होगा। तो इसी के साथ ही वेनरेबल कहता है लेकिन मैं यहाँ पर एक आउटसाइडर को इतना बड़ा इंपॉर्टेंट मिशन कैसे दे सकता हूँ, उसके ऊपर नजर रखने के लिए हमें किसी को तो साथ भेजना है ना। इसी वजह से जूलियन तुम उसके साथ वहां पर जाने वाले हो, क्योंकि अगर वो लड़का वहां पर कोई छोटी मोटी भी गलती करता है तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली यहाँ पर खतरे में आ जाएगी। तो जूलियन उनसे कहता है लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप उस लड़के को फ्री हैंड देते हैं और उस लड़के से कहते हैं कि अगर वो इस मिशन को पूरा करेगा तो वो कंप्लीटली फैमिली का हिस्सा बन जाएगा, तो वो लड़का ये मिशन जरूर पूरा करेगा। तो पैट्रिक भी उनसे कहते हैं हाँ मुझे लगता है ये बात वाकई में सच है, वो लड़का हमारी फैमिली के लिए इतना कुछ कर रहा है और हम लोग यहाँ पर उसके ऊपर नजर रखने के लिए फिर साथ में किसी को भेजने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये लड़के को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर उस लड़के को मिशन के ऊपर भेजना ही है तो फिर हम लोग यहाँ पर अपनी फैमिली से किसी और बंदे को क्यों भेजे, हम लोग यहाँ पर जैन को उसके साथ भेज देते हैं। जैन उसकी एल्केमी असिस्टेंट बनकर वहां पर चली जाएगी और उस लड़के को ये बात बुरी भी नहीं लगेगी, क्योंकि जैन जो है वो पहले से उसके साथ जो है उन दोनों की आपस में बातचीत है, तो इसी वजह से वो लड़के उसके बच्चे का ध्यान भी रख सकती है। तो मुझे लगता है कि जैन को भेजना चाहिए, इस तरह उसे नहीं लगेगा कि उसके ऊपर नजर रखी जा रही है। हम लोग एक तीर से दो शिकार कर सकते हैं। तो पैट्रिक जो होते हैं जब यहाँ पर ये बात करते हैं तो उसी के साथ ही वो लोग कहते हैं तुम वाकई में बहुत ज्यादा समझदार हो पैट्रिक, तुम समझदार भी और साथ ही बहादुर भी हो, तुम अपनी ही बेटी को यहाँ पर इस कंपटीशन में भेजना चाहते हो जबकि तुम्हें पता है ये मिशन बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। तो हमारा जूलियन जो होता है इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता, लेकिन एल्डर्स काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं ठीक है हम लोग जैन को उसके साथ भेज देंगे। जैन उसके साथ रहेगी तो उसके ऊपर नजर भी रखी जा सकती है और साथ ही यहाँ पर उस लड़के को इस बात की खुशी भी होगी कि हम लोग यहाँ पर अपनी फैमिली से एक बहुत ही खास मेंबर को उसके साथ इस मिशन के ऊपर भेज रहे हैं। तो जूलियन सोच रहा था कि ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, यहाँ पर मैं अपनी कजन को उससे दूर करना चाहता हूँ, जितना ज्यादा मैं अपने प्यार को उससे दूर रखना चाहता हूँ उतना ही ज्यादा वो लड़का गू कमीना उसके करीब होता जा रहा है। और साथ ही वो अपने चेहरे के ऊपर थप्पड़ मारता है और कहता है कि मैं कितना ज्यादा अनलकी हूँ। जब किसी के साथ पैट्रिक उसे कहता है कि जूलियन तुम्हें क्या हुआ, तो वो कहता है सर मेरे दांत में दर्द हो रही है और कुछ भी नहीं। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन बाहर का दिखाते हैं, फैसला हो जाता है। तो ज़ूफेन उनसे कहता है तो आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर फ्लाइंग क्लाउड सिटी की जो सिलेक्शन होने वाली है, एक बहुत ही बड़ी एल्केमी की सिलेक्शन, उसमें कंपटीशन में हिस्सा लूं। पैट्रिक उसे कहता है कि हाँ लड़के ये मिशन बहुत ज्यादा खास है और इस मिशन के बाद तुम यहाँ पर हमारी फैमिली के परमानेंट मेंबर बन जाओगे। तुम्हारा ज़ूफेन सोच रहा होता है कि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं वैसे भी यहाँ पर इस टूर्नामेंट के बारे में सोच रहा था कि मुझे मौका मिले और इस टूर्नामेंट में जाकर हिस्सा ले सकूं, क्योंकि मैं इन लोगों के ऊपर भरोसा करके कब तक बैठ सकता हूँ, पता नहीं ये लोग कब अटैक करेंगे। मुझे कम से कम जाकर पैलेस के इंटीरियर के बारे में पता होना चाहिए कि जब ये लोग अटैक करेंगे तब मुझे यहाँ पर पता हो कि ट्रेजर कहाँ पर पड़ा हुआ है। और साथ ही मैं यहाँ पर सिर्फ ट्रेजर के लिए तो नहीं आया, बल्कि मैं उस खास विंड मिल के लिए आया हूँ, वो खास सीन के लिए आया हूँ जिससे मैं यहाँ पर फॉर्मेशन बिछा सकूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर अगर पैलेस के अंदर जाने का मौका मिल रहा है तो मैं इस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं गवाऊंगा। तुम्हारा ज़ूफेन उनसे कहता है पैट्रिक आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब जबकि मैंने यहाँ पर आपको अपना अंकल मान लिया और ये मेरी फैमिली का एक मिशन है, तो फिर मैं अपनी इस फैमिली के मिशन को जरूर पूरा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मिशन मैं जरूर पूरा करके ही वापस आऊंगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 782 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा ज़ूफेन को जब पता चलेगा कि जैन भी उसके साथ जाने वाली है, उसका रिएक्शन क्या होने वाला है।
तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि पैट्रियार्च जूफान की तारीफ करते हैं और उसे कहता है कि लड़की, मुझे पता है कि तुम इस बात को समझते हो और तुम्हें पता है ये कितना ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद तुम ये करने को तैयार हो तो हमारे लिए इतना ही काफी है। और साथ ही वो उसे कहता है कि अभी भी यहाँ पर मेरी फैमिली के कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो कि इस बात को नहीं मानते कि तुम हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हो, लेकिन अगर तुमने इस मिशन को पूरा किया तुम यहाँ पर हमारी फैमिली के लिए बहुत सारे मेरिट पॉइंट्स इकट्ठे कर सकते हो, जिससे यहाँ पर उन सभी लोगों के सवालों के जवाब दिए जा सकते हैं और तुम फाइनली हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। तो जूफैन कहता है जी अंकल, आपने ठीक कहा। जबकि जैन उसे कहते हैं कि सरगू, मुझे लगता है अगर तुम यहाँ पर मेहनत करोगे और तुम शेनगोंग फैमिली के लिए इस मिशन को पूरा करते हो तो उसके बाद यहाँ पर तुम्हें वाकई में शेनगोंग फैमिली का एक यंग मास्टर बनने का अधिकार मिल जाएगा, और अगर तुम शेनगोंग फैमिली के एक मेंबर बन गए तो फिर उसके बाद तुम शेनगोंग फैमिली की पावर से अपनी वाइफ को वापस ला सकते हो। और मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुमने यहाँ पर वेस्टर्न लैंड में जिसको भी ऑफेंड किया है, हमारी शेनगोंग फैमिली तुम्हारे मसले को हल कर देगी और उसके बाद तुम और तुम्हारी वाइफ और तुम्हारा बेटा, तुम सभी लोग एक साथ एक फैमिली बनकर रह सकते हो। तुम्हारा जूफैन उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है कि मुझे तो लगा था कि मेरे हैंडसम फेस की वजह से ये लड़की मेरे साथ इतने ज्यादा काइंड और इफेक्शन के साथ बात करती है, लेकिन अब मुझे समझ आए कि ये काइंड हार्टेड लड़की है, ये कुछ ज्यादा ही नरम दिल है। जिससे लगता है कि मेरी वाइफ यहाँ पर मुश्किल में और इसी वजह से ये मुझसे इस तरह से बात करती है। ये बस मुझे मेरी वाइफ और मेरे बच्चे यानी कि हम तीनों को एक फैमिली में देखना चाहती है और हमें यहाँ पर एक दूसरे से मिलाना चाहती है। ये वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है जितना ये समझ रही है। तो फादर उसे कहता है कि फैमिली का हिस्सा बनने का मतलब ये नहीं है कि ये शेनगोंग फैमिली की पावर को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन साथ ही वो उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूंगा, एक बार यहाँ पर तुम हमारी फैमिली के लिए मेरिट पॉइंट्स इकट्ठे करो और फैमिली का हिस्सा बन जाओ तो उसके बाद मैं पूरी कोशिश करूंगा ताकि तुम्हें यहाँ पर मौका मिल सके, तुम अपनी वाइफ को वापस ला सको। और तो चाहे यहाँ पर डबल ड्रैगन मैनर की बात क्यों ना, हम लोग उनके साथ भी निगोशिएट करेंगे और तुम्हारी वाइफ को वापस लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तुम्हारा जूफैन कहता है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे लिए इतना ही काफी है कि आप यहाँ पर मेरे लिए इतनी बात कर रहे हैं। और साथ ही वो सोच रहा होता है अगर सिर्फ डबल ड्रैगन मैनर की बात होती तो फिर बात अलग थी, मैं खुद ही यहाँ पर अपनी वाइफ को ले आता। जबकि इसी के साथ ही फादर उनसे कहते हैं कि हालांकि ये प्लान जो था वो असल में यूलिन को वहां पर भेजने का था, लेकिन यूलिन जो है वो उसकी एल्केमी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, वो अपनी कल्टीवेशन के साथ तुम्हें बैकअप सपोर्ट देगा, लेकिन जूफैन तुम जहां पर अपनी एल्केमी के साथ वहां पर अच्छा परफॉर्म कर पाए तो तुम सिलेक्ट हो जाओगे और उसके बाद तुम यहाँ पर बैकअप प्लान के तौर पर हो। हम तुम दोनों को वहां पर भेजने वाले हैं, तुम दोनों में से जो भी सिलेक्ट हो जाए वो यहाँ पर इस मिशन को पूरा कर सकता है। और जैन तुम इसके साथ जाओगी, तुम इसका साथ दोगे क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन इससे ज्यादा बेहतर है और तुम इसकी असिस्टेंट बनकर इसको वहां पर पूरी सपोर्ट दोगी। तो हमारी जैन उसे कहते हैं कि तो जूफैन आज के बाद से मैं तुम्हारी मास्टर हुई, यानी कि मैं तुम्हें यहाँ पर जो कहूंगी तुम्हें मानना होगा। तो जूफैन कहता है हाँ क्यों नहीं, जो भी तुम कहोगी मैं जरूर मानूंगा। और साथ ही जूफैन सोच रहा होता है कि देखो तो जरा बुड्ढा खूसट कहेगा, लगता है कल मैंने जो ड्रामा किया था उसके बावजूद इन्हें मेरे पर पूरा भरोसा नहीं है, इसी वजह से अपनी बेटी को मेरे साथ भेज रहा है ताकि वो मेरे पर नजर रख सके। तो फादर उनसे कहता है तो फिर ठीक है, जाकर रेडी हो जाओ, तुम्हें यहाँ पर अब बाकी बात जो है वो कुछ दिनों के बाद बताई जाएगी। तो इसी के साथ ही जूफैन कहता है कि ये प्लान बहुत ज्यादा बड़ा है और खतरा भी बहुत ज्यादा है, इसी वजह से मुझे लगता है कि उनका इतना करना तो बनता है, चलो मुझे भी इस लड़की जैन से कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके साथ ही यहाँ पर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है कि हमारा जो यंग शांसी होता है बाहर अपनी काइट उड़ा रहा होता है, तो जब वो अपनी पतंग उड़ा रहा होता है तो इसी के साथ ही वो अपनी पतंग वहां पर मिस जैन को पकड़ा देता है और कहता है आंटी जरा इसे पकड़ना, मैं फ्रूट खा कर आता हूँ। जबकि आंटी जो होती है पतंग पकड़कर खड़ी होती है और जूफैन से कहते हैं कि जूफैन तुम वहां पर आराम से क्यों पेड़ के ऊपर लेटे हुए नीचे आओ और आकर अपने बेटे की पतंग को पकड़ो, तुम दोनों को यहाँ पर खेलना चाहिए। तुम्हारा जूफैन कहता है मैं तो आराम से सो रहा हूँ और वैसे भी पतंग उसने तुम्हें पकड़ाई है, मैं यहाँ पर इस पतंग को पकड़ूंगा क्यों, जबकि वो तुम्हारे साथ खेल रहा है, तुम दोनों खेलो। तो उसे कहती है लेकिन ये यंग सांजी तुम्हारा बेटा है, मेरा बेटा नहीं है, फिर तुम्हें यहाँ पर आकर उसके साथ खेलना चाहिए। तो जूफैन कहता है तो फिर तुम इसे अपना बेटा ही समझकर इस पतंग को पकड़ लो। जबकि वो यहाँ पर इतनी बात करता है तो दूसरे रूम के अंदर सामने वहां पर यूलिन होता है, यूलिन एल्केमी की ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो जब ये बातें सुनता है तो वो कहता है कमीना कहीं का, मैं इस लड़के को जितना चाहे इस लड़की से दूर करने की कोशिश करूँ, ये फिर से मेरी कजन के साथ आ चिपकता है और अब देखो यहाँ पर ओपनली फ्लर्ट किए जा रहे हैं, सारी बातें मेरे कानों में पड़ रही हैं, कमीना कहीं का, मैं इसे जरूर मार डालूंगा। जब किसी के साथ ही वहां पर सीनियर एल्डर उसके सर में डंडा मारते हैं और कहते हैं कि फोकस करो, मुझे लगता है कि तुम अपनी सोच को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तुम्हारा ध्यान कहां पर है, अगर तुम अपनी सोच को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो एल्केमी परफॉर्म नहीं कर पाओगे। जबकि यूलिन के दिमाग पर सिर्फ एक ही बात सवार होती है, वो वहां पर यही सोच रहा होता है ये बुड्ढा खूसट कहीं का यहाँ पर मुझे एल्केमी सिखाने की कोशिश कर रहा है, जो मैंने सारी जिंदगी परफॉर्म नहीं की, मुझे सिर्फ फाइटिंग का पता है, जो मुझे एल्केमी सिखा रहा है। बाहर वहां पर मेरे हाथ से मेरी कजन निकलती जा रही है, वो लड़का ठरकी बुड्ढा कहीं का जिसका एक बेटा भी है, वो यहाँ पर मेरी कजन के साथ फ्लर्ट किए जा रहा है और ये यहाँ पर मुझे एल्केमी सिखा रहे हैं।
मुझे अल्केमी नहीं सीखनी, मुझे जाकर अपनी कजन को बचाना है। जब किसी के साथ ही मास्टर फिर से उसे डंडा मारते हैं और कहते हैं कि फोकस करो, मैंने कहा कि फोकस करो। जबकि माजूली जो था फिर से वहां पर यही सोचना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं यहाँ पर क्या फोकस करूं, हमें यहाँ पर आखिर इस मिशन के ऊपर दोनों को क्यों भेजा जा रहा है। मेरा मकसद था इस लड़के को अकेला मिशन के ऊपर भेजा जाए, लेकिन इसके बावजूद फिर से मुझे यहाँ पर इस मिशन के ऊपर भेजा जा रहा है और उस लड़के को भी भेजा जा रहा है। ये बेवकूफ एल्डर्स यहाँ पर अपना टाइम मेरे पर वेस्ट कर रहे हैं। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मैं यहाँ पर अल्केमी परफॉर्म नहीं कर सकता और ना ही मैं यहाँ पर अल्केमी परफॉर्म करके उस टेस्ट को पास कर सकता हूँ। लेकिन इतनी देर में मुझे लगता है कि मेरी कजिन मेरे हाथ से निकल जाएगी, वो अल्केमिस्ट कमीना यहाँ पर मेरी कजिन मेरे हाथ से ले जाएगा। इसी के साथ ही मास्टर फिर से उसे मारते हैं और कहता है कि मैंने कहा कि यहाँ पर अपने दिल को शांत करो, अपनी सोच कहाँ पर है, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है। तो 3 दिन के बाद 7 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। 7 दिन के बाद हमारी यंग मिस जैन जो होती है वो आती है और अपने फादर से कहती है, फादर यहाँ पर अनाउंसमेंट आई है, पैलेस की तरफ से एक नया ऑर्डर जारी हुआ है और उस ऑर्डर के मुताबिक 3 दिन के बाद यहाँ पर पिल किंग कन्वेंशन होने वाली है, जिसमें वो लोग नए अल्केमिस्ट को रिक्रूट करेंगे। नए अल्केमिस्ट को रिक्रूट किया जाएगा जो कि बीमार प्रिंस के लिए मेडिसिन बनाएगा। उनका कहना है कि उनके प्रिंस जो है बुरी तरह जख्मी है, जिसके लिए उन्हें यहाँ पर अल्केमिस्ट की जरूरत है जो कि उनके लिए खास किस्म की पिल्स बना सकें। इसी वजह से वो लोग यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट सेरेमनी रख रहे हैं और साथ ही यहाँ पर पैलेस के बाहर जितने भी गार्ड्स हैं उन सभी लोगों का पहरा कम कर दिया गया है और जहाँ पर जो पूरे गांव में घूमते फिरते थे गार्ड्स, वो सारे के सारे भी वापस पैलेस में चले गए हैं। इसका मतलब यह है कि सड़कों गलियों के ऊपर से पहरा पूरी तरह से कम कर दिया गया है। तो फादर पहुंचता खुश हो जाते हैं और कहते हैं तो फाइनली वो दिन आ चुका है, मैं अभी जाकर वेनरेबल्स को ये बात बताकर आता हूँ, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। तो वो वहां से चले जाते हैं और उसी के साथ ही हमारी जैन उसे कहते हैं कि जीफैन तुम भी अब यहाँ पर तैयारी कर लो, क्योंकि 3 दिन के बाद हमें भी यहाँ पर से निकलना होगा। तो जूफैन कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है और इसी के साथ जैन वहां से चली जाती है। उसके चले जाने के बाद गू सेंटोंग कहता है कि डैड मुझे तो ये एक ट्रैप लगता है, ये किंग जो भी यहाँ पर पिल बनाने का जो कंपटीशन होने वाला है। तो फादर उसे कहते हैं हाँ तो ये तो यहाँ पर किसी बेवकूफ को पता चल जाए कि ये एक बड़ा सा ट्रैप है। तो गू सेंटोंग उसे कहता है लेकिन डैड फिर शेंगोंग फैमिली के लोग यहाँ पर ये क्यों कर रहे हैं, जबकि उन्हें पता है ये एक बड़ा सा प्लान हो सकता है तो हमें फंसाने के लिए, तो फिर भी यहाँ पर वो ऐसा कर रहे हैं। और वैसे भी उनके स्पाइज इस वक्त पूरे इलाके में फैले हुए हैं और उनकी जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक तो ये एक प्लान नहीं लगता। तो जूफैन उसे कहता है कि यहाँ पर ये लोग जिस बात के ऊपर विश्वास करना चाहते हैं उसी बात के ऊपर विश्वास करेंगे। हालांकि इन्हें भी पता है कि सब में खतरा बहुत ज्यादा और उन्हें यह भी पता है कि ये एक बड़ा सा जाल हो सकता है, लेकिन वो लोग यहाँ पर इसके अंदर अपनी एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। हमेशा लालची और डेस्परेट लोग जो होते हैं वो इसी तरह के जाल के अंदर भी अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश करते हैं। वो खतरे को नजरअंदाज कर देते हैं और वो ये देखते हैं कि उन्हें यहाँ पर एक मौका मिल रहा है और उस मौके को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे और जूलिन दोनों को वहां पर भेजा जाएगा। हालांकि ये एक बहुत ही बड़ा जाल है और ये साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि इसकी टाइमिंग बहुत सा परफेक्ट है। हालांकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रिंस जख्मी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई प्रिंस जख्मी है। मुझे लगता है कि इनके पैलेस के वालों के पास भी यहाँ पर कोई तेज दिमाग का बंदा है जिससे हमें बचकर रहना होगा। अब यहाँ पर इनके पास अगर तेज दिमाग का बंदा है तो फिर हमें भी यहाँ पर अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी हम लोग यहाँ पर इस टेस्ट में पास हो पाएंगे। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 783 का एंड हो जाएगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जूफैन क्या आसानी के साथ टेस्ट को पास करके इंटर हो पाएगा या नहीं।